experience here till now has been excellent. It's really very fantastic experience to listen to all of you, and ma'am, I would like to tell you I'm also passed out from ICT, so we are having a little bit of a little common relation. So definitely I'll talk to you regarding that also, because obviously seeing something from my college days, something is we are already known to FM7 because we are from the same fraternity. So yes, it's really nice meeting someone from the past. Actually, a little bit I would like to give an introduction of mine. I'm born and brought up in Jaipur. Right now I'm in Mumbai. And the subject I'm working on is mental health. I'm a life coach. I am a qualified company secretary, but I realize that these days mostly as a अभी हमने जो क्विज़ किया उसमें जब सर ने काफ़ी सारे आंसर्स दिए, एक चीज़ निकल के आई, क्योंकि सर का जो एक टेस्ट रहा वो बहुत पहले से इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड रहा, तो मतलब उनको बहुत सारा जीके का नॉलेज था एंड ऑल था, हमें उतना नहीं था। और अभी तो जयपुर के एफएम के बारे में तो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट, और वहाँ पर मैं नहीं सुनती हूँ उतना, बिकॉज डेफिनेटली लैंग्वेज इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड वाई? बिकॉज एक चीज़ है, मेरा फील्ड है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कितना बार हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी चल रही है। मोस्टली तो शायद हम इस चीज़ के लिए सोचते भी। जब भी कोरोना आया, पीपल आर लाइक इम्यूनिटी बूस्टर्स लेना शुरू किया, कितने सारे तरीके के काढ़े हम लोगों ने लेने शुरू कर दिए, जो नहीं थे वो भी, और बहुत सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमको मिला, हमारा बहुत सारा ज्ञान तो वहीं से हमें बढ़ा। सो नाउ द पॉइंट इज़ दिस कि हमने वो वाली चीज़ देखी, बट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कोरोना का मेंटल हेल्थ पे भी रहा। आप हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? सो मेंटल हेल्थ इज़ बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट द क्लिनिकल काइंड ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी, कि बहुत हद तक तो हम सोचते हैं उसका, अगर मेडिकली हम बोलें समवन इज गोइंग टू फॉर सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग काइंड ऑफ थिंग, तो पागल है, या फिर ऐसा कभी हमारे दिमाग में था। हम कितनी बार किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते थे कि वी आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ डिप्रेशन, और हमारे घर में अगर कोई डिप्रेशन में है तो मोस्टली तो हमें पता ही नहीं चलता। आए दिन ये केसेस सुनते हैं कि कोटा में किसी ने सुसाइड कर लिया, बच्चे ने। ये बहुत आम खबरें हैं जो आए दिन हमें सुनने में आती रहती है, वेदर ऑन रेडियो तो खैर ऐसी खबरें नहीं पता था, बट आपके न्यूज़पेपर्स में आपको इजीली ये खबरें पता चल जाती हैं। सो द पॉइंट इज़ दिस कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो एक टैबू इशू भी रहा है, बट राइट नाउ इट्स द टाइम टू come out of that taboo kind of thing. Mentally healthiness is required. What is the mental health? You should feel happy all times. आज हमारे क्या होता है, when we are doing something we feel happy about it, but is it our constant state of mind? क्या हम all time happy रहते हैं? तो मतलब कहीं ना कहीं हेल्दी प्रोपोर्शन में डिक्लाइन आ रहा है। क्या आप हमेशा, अगर आपको कभी खांसी जुकाम हो गया एंड यू गो टू द डॉक्टर और फिर आपका खांसी जुकाम चला गया, सो ओके फाइन, यू आर फिट, बट कभी आपने देखा कि अचानक, और माई एरिया इज विद द लेडीज़ एंड देयरफॉर विद माई एक्सपीरियंस आल्सो आई कैन से कि लेडीज़ को ये मेंटल इशूज़ बहुत ज़्यादा बार होते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या, हम तो घर पर आए, हस्बैंड सोचेगा मैं घर पर आया हूँ, पता नहीं कि मुँह उनका ऐसा ही रहता है, जब इनको तो जब देखो तब इनका मुँह ऐसा है। कभी कभी बहुत कॉमन चीज़ है, बट वो क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि शायद वो शी इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। रीजंस कैन बी मेनी, वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। माय पॉइंट राइट नाउ इज इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज इज यूज्ड एज एन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बट हियर वी विल आल्सो हैव टू सी द वर्ड्स विच we are using are communicating something about us, but they are also giving an impression on somebody's heart. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, आज आपने बहुत अच्छा ही प्रोग्राम दिया, सब मतलब आपके जो पूरा अरेंजमेंट था बहुत ही अच्छा था, 2 मिनट के लिए आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा? अच्छा लगे। उससे आपका क्या और क्या हुआ आपके साथ? अगर आपको अच्छा लगा और फीलिंग, you start feeling good. ही स्टार्ट फीलिंग गुड। मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको 100 रुपये या 1000 रुपये नहीं दिए हैं, मैंने उनको कोई फूल नहीं पकड़ाया, मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने शब्द कहे। एंड व्हाट इज शब्द?
लैंग्वेज, चाहे मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में, बट उनकी मेंटल हेल्थ तुरंत इफेक्ट हो गई। और वही मैं बोलूँ क्या प्रोग्राम करते हो, मैं कितना सोच के आई थी, आपने क्या क्या किया है आपने, नेक्स्ट टाइम ऐसा होना प्लीज़ बुलाना ही बंद मुझे। हाउ डू फील लाइक, हाउ डू फील लाइक, उल्टा। और आपको लगेगा किसी को भी बुला लूँगा, इनको तो नहीं बुलाने वाला है। बस मैंने आपका दिन खराब कर दिया। जो मैम ने कहा था कि गलत बोलो तो ऐसा कि सामने वाला सुनता है, टू बी वेरी फ्रैंक जो ऐसा बोलता है, मैं अगर एक मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम करने वाली कोच की तरह उसे देखूँ, दैट पर्सन इज अ सैडेस्ट, वो बेचारे के पास बहुत दिल में बेचारे के बहुत जख्म है, मैं तो उसको बोलना चाहूँगी प्लीज़ मेरे से मिलें, मैं आपको फ्री में भी 2 काउंसलिंग सेशंस दूंगी, बिकॉज ये भी एक तरीके की सोशल सर्विस है। मैं आप डोनेशन दे रहे हैं पैसे में, आप डोनेशन दे रहे हैं किन्हीं भी चीज़ में, आप डोनेशन दीजिए स्माइल में, सबसे इम्पोर्टेंट है आज। और आप चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, आज आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे हम अपना टॉपिक लेकर आते हैं कि मुझे कुछ टिप्स दें सेल्फ टॉक के। जब मैंने कल इन्हें बोला कि मैं कुछ टिप्स देती हूँ, फर्स्टली सेल्फ टॉक है क्या। देखिए आज का ज़माना ऐसा हो चुका है, हम अगर किसी से गम चाहते हैं ना तो दुनिया में निकल जाइए, खुशियाँ चाहते हैं तो बहुत ढूंढने पे मिलते हैं। कहते हैं ना कि दोस्त, वैसे फेसबुक के आपके इतने फॉलोवर्स हैं फेसबुक में, पर फिर भी लोगों को डिप्रेशन रहता है, लोनलीनेस महसूस होता है, किससे मन की बात करें। पहले के लोगों को नहीं था, उनका अलग सोशल सिस्टम था, हमारा सोशल सिस्टम अब जो है हमें वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे हम बदल तो नहीं सकते। जैसे उन्होंने कहा कि चेंज आ रहा है बहुत सारे, उसमें आपने भी कहा कि हमें लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए वो लैंग्वेज चाहिए, बट द पॉइंट इज हमें उसे एलिवेट भी करना होगा। हम किसी को ऐसी लैंग्वेज बोल के जिससे कि उसका सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, हम उससे अच्छा महसूस नहीं करवा रहे, बट उसको अच्छा महसूस करवाना, अगर हम लैंग्वेज के थ्रू से बुरा महसूस करवा सकते हैं तो हम उसे लैंग्वेज के थ्रू अच्छा भी करवा सकते हैं। बहुत छोटा सा काम करना है, आप घर जाएं, आपके घर में बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, मोस्टली आपको कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की चीज़ फील होगा, चाहे कोई सा भी एज ग्रुप, आजकल तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप में होने लग गए, बच्चे अपना मोबाइल बिल्कुल नहीं देते। कभी आप जैसे ही नॉर्मल जाए बोले कि अच्छा हाँ पढ़ रहे बढ़िया, नहीं तुम तो कर लोगे, चिंता मत करो, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कर लो। एक बार उस बच्चे को देखिए वो आपको कैसे रिएक्शन देते। पहली बार में तो शॉक का देगा कि इज इट माई फादर ओनली यू सेइंग लाइक दिस, बट नेक्स्ट टाइम उनको लगेगा कि यार मेरे पापा अच्छे हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं है उसके मन में क्या चल रहा है आपके बोलने के बाद, क्योंकि हर शब्द की एक प्रतिध्वनि होती है, वो शायद आपको सुनाई नहीं पड़ रही पर इंटरनली उसके अंदर हो रही है। एंड दिस इज वॉट मेंटल हेल्थ, यू आर क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग द मेंटल हेल्थ विद द, कहते हैं ना शब्द बोलने से पहले हम आधे होते हैं, बोलने के बाद पता चलेगा हमारी इज्जत सामने वाले की निगाहों में बढ़ेगी या घट जाएगी, और वो जो घटना और बढ़ना है वो उसकी मेंटल अच्छी कर दिया आपने तो बढ़ गई, उसकी तारीफ कर दिया उसको अच्छा लग गया ना तो वो बढ़ गई, और अगर उसको बुरा लग गया ना, उसने शायद नहीं भी कहा आपको, कुछ नहीं कहा, पर कहते हैं ना कि बोली का घाव कभी नहीं जाता, जो एक चीज़ है बोली का घाव कभी नहीं जाता, वो वही है कि आपका लैंग्वेज। अगर इसके मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स में आपको दिखेगा कि एक कंसेप्ट है बॉडी शेमिंग, शायद आपने पहले बहुत बार सुना भी होगा, मैं इसको ज़्यादा एलिब्रेट नहीं कर रही। बॉडी शेमिंग लाइक कोई जन आया चल कर आ रहा है और आपने बोला मोटा लग रहा है, अरे यार तुम तो बहुत मोटे लग रहे हो इस ड्रेस में, वो बहुत अच्छे से रेडी होके आया था शादी में जाने के लिए, आपने बोल दिया कि तुम तो बहुत मोटे लग रहे हो इस ड्रेस में। अब आप मुझे बताएं कितने अच्छे से वो शादी अटेंड करने वाला है, शादी में वो रहेगा सब कुछ रहेगा, बट वो उसके वही घूमता रहेगा कि तुम तो मोटे लग रहे हो। सो माई पॉइंट इज दिस थिंग कि हमें लैंग्वेज में कम्युनिकेट तो करना ही होगा, जस्ट इतना सा सोच के देखें कि शब्द वो चुने जो आपकी भी इज्जत उसके मन में बढ़ाए और उसका भी दिन अच्छा बनाए, क्योंकि किसी का अच्छा दिन, अगर आपके मिलने के बाद किसी का दिन अच्छा बन जाता है तो आपको एक्स्ट्रा में सोशल सर्विस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें कुछ भी ऐसा करना ज़रूरी है। आज आपने जो फोरम प्रोवाइड किया है हैव योर से, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि जैसा मैम ने कहा कि आजकल सुनने वाले मिलते ही कहाँ हैं, और हम प्रॉपरली सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी इतना भरा हुआ है, हमें लगता है इसका भी सुनूं तो यानी मेरे पास ऑलरेडी बर्डन इतना सारा रखा है, इसका और मैं अपने ऊपर ले लूँ। और वो क्यों भर गया है, बिकॉज लोग हमें सुना के चलेगा, वो भी ऐसा जो कि हम अपने पास रखना नहीं चाह रहे, वो बर्डन होते जा रहा है हमारे। सो जो मैं टिप्स बता रही हूँ सेल्फ टॉक के, वो सिर्फ यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट जर्नलिंग। जर्नलिंग मीन्स 5 ही लाइनें लिखिए कि आज आपका दिन कैसा गया। उसमें वो जो जिसने गड़बड़ भी कहा था ना, उसको भी साइड में,
वो भी साइड में चला जाएगा, क्योंकि हर इंसान जिसने आपके बारे में जो भी कहा ज़रूरी नहीं है वो सच ही था। आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितने सब कह के गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैं अगर मैं बुरे नहीं है का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो दूसरा भी एग्जाम्पल है, बट वो मैं इसलिए नहीं कहना चाहती, वो तो दुनिया ही बहुत कह रही है। हमें ऐसी चीज़ें सुनने की ज़रूरत है जो हमें मोटिवेट करे, ऐसी बिल्कुल भी नहीं जो हमें डिमोरलाइज करें, क्योंकि दुनिया बहुत है, ट्रोलिंग्स बहुत है, ये रिलेशनशिप्स में भी बहुत है, हमारी फैमिली में भी बहुत है, और भी बहुत जगह है जहाँ पे लोग हमें नीचे कर रहे हैं। और वो नीचे करने का सबसे बेस्ट उनका हथियार है उनकी लैंग्वेज। वो आपके साथ एक बुरी लैंग्वेज में पेश आ रहे हैं और आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, या फिर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, एक नेगेटिविटी आपके अंदर जनरेट हो रही है और आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। एक तरीके का एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत कोरोना से बहुत पहले से था। कोरोना में कुछ लोगों के रिलेशंस, शादी वगैरह हुई, पर बहुत सारे रिलेशंस खत्म हो गए। क्या किया था कोरोना ने? तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट में था ही नहीं कि ना रिलेशंस ब्रेक हो रहे कोरोना की वजह से, बट पॉइंट यही था कि लोगों की मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। अब तक वो एक दूसरे के साथ में इतना ज़्यादा नहीं रह रहे थे तो पता ही नहीं चल रहा था। और अब क्या है, सामने वाला भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपका अपना फ्रस्ट्रेशन आपको दे रहा है, आपके दोनों के फ्रस्ट्रेशन मिल रहे हैं और मामले खराब हो। सो दिस इज़ लैंग्वेज का इम्पैक्ट जो कि हम नहीं सोचते। हमें बच्चों से भी बेहतर लैंग्वेज में बात करके देखिए, आप पॉजिटिव सी लैंग्वेज में बात करके देखिए, आपके अपने बच्चों से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। सो इन्हीं चीज़ों के साथ एक जर्नलिंग का मैं छोटा सा बताना चाहूँगी। अपने विचारों को व्यक्त कीजिए बेहतर लैंग्वेज में, और अपने सबसे बड़े दोस्त की तरीके से अपने आप को राय देना शुरू करें। अपने विचारों से थोड़ा दूर हट के सोचें कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मैं सोचना चाहती हूँ कि मेरा आज का ये अच्छा होगा या नहीं होगा, तो मैं अपने आप को बोलूँगी नो श्रुति, यू कैन डू इट, कर लो कि वहाँ भी तो किया था, कोई फ़र्क नहीं है, सब लोग अपने, और हम, तुम्हारा मोटिव तो लोगों की हेल्प करना है। अगर मैं ये सोच के आऊँगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरे को कोई प्रेशर आ रहा है, पर मेरे को मैं बाहर से कहीं से मदद की उम्मीद करूँ, इससे बेहतर है आत्मनिर्भर बनूँ, खुद की दोस्त खुद बनूँ। और ये अगर मैं बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हैं। प्लीज़ आज से शुरुआत कीजिए।